आप जानते हैं कि नियमित व्यायाम करने से आर्थराइटिस से 40% तक बचा जा सकता है। अगर हम नियमित व्यायाम करें तो हम अपने जोड़ों को बीमार होने से, उनमें आर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताभ राय है और मैं हेरिटेज अस्पताल में पिछले 13 वर्षों से हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जॉइंट प्रिजर्वेशन एज वेल एज जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुविधाएं दे रहा हूँ। आज की हमारी बातचीत का फोकस है जॉइंट प्रिजर्वेशन या आर्थराइटिस प्रिवेंशन। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जोड़ों की एक बीमारी है जिसकी शुरुआत जोड़ों में सूजन से शुरू होती है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी जोड़ों में सूजन से होती है। तो अगर हम इसी स्टेज से आर्थराइटिस के बारे में सजग रहें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, तो आर्थराइटिस की जो लेटर स्टेजेज है, जिसमें कि जोड़ों की गद्दी घिस जाती है, दर्द बेतहाशा हो जाता है और हमें जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, उससे हम बच सकते हैं। आर्थराइटिस से बचने के मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तो यह है कि आप सही समय पर सही डॉक्टर से परामर्श लें और दवाइयों का इलाज शुरू करें। दूसरा जो पक्ष है वह आपको खुद करना है। आपको खुद क्या करना है? आपको विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आप जोड़ों की आर्थराइटिस से बच सकते हैं, और हम आज इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जोड़ों की विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस जिनसे कि आप आर्थराइटिस से बच सकते हैं, मुख्य रूप से 4 भागों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइजेस जो हैं उसमें वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, या सामान्य भाषा में जिसको हम योगा सिंपल योग आसन कहते हैं, इनमें वो एक्सरसाइजेस आती हैं। इन एक्सरसाइजेज में जैसे कि आपको सारे जोड़ों को धीमे धीमे चलाना है। जैसे हाथों के जोड़ हैं जिनको कि आप धीमे धीमे चला सकते हैं, आपकी गर्दन के जोड़ को धीमे धीमे चला सकते हैं, आपके कंधे के जोड़ों को धीरे धीरे चलाना, इन जोड़ों को धीरे धीरे घुमाना या योगाभ्यास करना, इनको जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं और इनको ये प्रथम प्रकार की एक्सरसाइजेस हैं। दूसरी प्रकार की एक्सरसाइजेस क्या है? लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस का काम ये है कि ये बगैर जोड़ों पे ज्यादा जोर दिए हुए उनकी मांसपेशियों को मजबूत करती हैं। कायदे तौर से इन एक्सरसाइजेस को आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन करें तो इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और इन एक्सरसाइजेस, ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि वॉकिंग, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि साइकिलिंग। ये इस तरह की एक्सरसाइजेस को हम लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं। तीसरी प्रकार की जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं। स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस का पर्पस है कि आपकी मांसपेशियों को उसे मजबूत करना है। आइए हम जानते हैं कि किनको स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस में आता है जैसे कि उठक बैठक करना। अब हर व्यक्ति के लिए उठक बैठक करना सिंपल नहीं है, तो जिनको शुरुआती स्टेज में आप किसी मेज या बेड के सहारे या कुर्सी के सहारे उठक बैठक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि किसी दीवार के सहारे से घुटने को मोड़कर बैठना। इस तरह से विभिन्न प्रकार की हमारे पास स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं। आपका अगर स्टेमिना बढ़ जाए तो पुशअप करना, यह भी एक प्रकार की स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज चौथे प्रकार की है, वो है बैलेंस और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस में हम चाहते हैं कि आपका बैलेंस इंप्रूव हो, चलने में आपका बैलेंस अच्छा हो, आपका गेट सही हो ताकि जोड़ों पे चोट न पहुंचे और जोड़ों की जो गति है, जो मूवमेंट है, वो बरकरार रहे। बैलेंस और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस का एम यह है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हों और आपका बैलेंस सही रहे ताकि आप गिरे ना, और गिरने की वजह से जो चोट लगती हैं, जो आर्थराइटिस पेशेंट्स की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं, उनको हम कम कर सकें। सबसे आसान तरीका है बैलेंस की एक्सरसाइज का एक पैर पर खड़े होना। तो इनिशियल स्टेज में आप किसी मेज या चेयर के सहारे से एक पैर पर खड़े हों, और एक बार आपका बैलेंस जब अच्छा हो जाए तो आप बगैर किसी कुर्सी या मेज के सहारे के सिंगल पैर पे खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा हील टू वॉक जो होता है, जिसमें कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि आपका जो आगे वाला पंजा है उसके बिल्कुल ही अंगूठे के ऊपर पीछे वाले पंजे की एड़ी रखकर इस तरह से एक लाइन में चलना, इससे भी आपका बैलेंस इंप्रूव होता है। ये विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं जिनको नियमित रूप से करने से आप आर्थराइटिस से बच सकते हैं। किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस की एक्सरसाइज करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइजेज रोज करना, कंसिस्टेंटली करना ज्यादा जरूरी है।
एक ही दिन या शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना जिससे कि दर्द होने लगे, चोट लग जाए, ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा गो स्लो, स्टार्ट जो है आराम से धीरे से करिए। दूसरा चीज ये है कि जेंटल मूवमेंट्स कीजिए, झटके के मूवमेंट्स जोड़ों के नहीं करिए, आराम आराम से करिए, ओवर स्ट्रेच मत करिए। नंबर 3, अगर आपको एक्सरसाइज करने में दर्द होता है तो आप अगर एक्सरसाइज करने से पहले गर्म सिकाई या मलहम की मालिश करके एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज्यादा आसानी से एक्सरसाइज कर पाएंगे। या गुनगुने पानी में नहा कर या वॉश करके जोड़ों को धुल कर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा आराम से एक्सरसाइज होगा। और चौथा, एक्सरसाइज करने के बाद अगर जोड़ों में सूजन आ जाती है तो आप उसको बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। कभी कभी यह भी एक सवाल आता है कि क्या मैं ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा हूं या एक्सरसाइज करने से मुझे चोट तो नहीं लग रही है। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत दर्द होना स्वाभाविक है जब तक कि आपको उसकी आदत नहीं पड़ जाती। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने के बाद जो दर्द है वो 2-3 घंटे से ज्यादा बरकरार रह जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, जितना आपको एक्सर्ट करना चाहिए आप उससे ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक्सरसाइज को कम कर लें। और इस पूरे फेज में किसी भी स्टेज पे अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो अवश्य ही किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें।